हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए हम आपके सामने लेके आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश जीके पे एक कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की जीके को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश का, ये रहा हमारे हिमाचल प्रदेश का मैप। अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में दो एजेंसीज है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। वो कौन कौन सी है? हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। ये दोनों एजेंसीज हिमाचल प्रदेश में कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पेपर कंडक्ट करवाती है। अगर हम देखें, इन दोनों एजेंसीज द्वारा समय समय पर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी एग्जाम हो रहे होते हैं उनके लिए सिलेबस आउट किया जाता है। सिलेबस में ये एक चीज जरूर मेंशन करती है, वो है हिमाचल प्रदेश का पोर्शन, यानी एचपीजीके का पोर्शन वो जरूर मेंशन करती है। तो देखिए, अगर हम देखें दोनों के द्वारा जो सिलेबस आउट किया गया है अब तक, उसके अकॉर्डिंग, तो देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा ये वाला सिलेबस आउट किया गया है। उन्होंने लिखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और वहीं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डिटेल सिलेबस नोटिफाई किया गया है। उसमें क्या दिया गया है? हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, हिस्ट्री को भी उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल में दिया है। हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? हिमाचल प्रदेश की एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी है। उसके अलावा हमें देखना है जो फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया में चला, उनका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में कैसे पड़ा और हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जगह है या व्यक्ति है जिन्होंने उन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा प्रजामंडल मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो हिमाचल प्रदेश के, उनके बारे में हमारे को पढ़ना है। उसके अलावा जितने भी हमारे पास, जैसे हम इंडिया के संदर्भ में पढ़ते हैं कि ब्रिटिश यानी यूरोपियंस जो भी आए, यूरोपियंस में कौन कौन आए थे हमारे? पुर्तगालीज आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो उनका हम आगमन पढ़ते हैं, उन्होंने कैसे कैसे एक्ट लाए, कैसे कैसे अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की, उनके बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम का, सिख्स का, गोरखास का, रूलर्स का और ब्रिटिशर्स का क्या इफेक्ट हुआ, वैसे हमारे को हिमाचल प्रदेश में वो पढ़ने को बोला गया है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अपनी एक जर्नी है कि हिमाचल प्रदेश के रूप में कैसे विकसित हुआ और विशाल हिमाचल कैसे बना, जो आज के टाइम का प्रेजेंट हिमाचल है वो कैसे बना, उसकी भी एक पूरी की पूरी एक अपना एक इतिहास है। तो वो हमारे को हिस्ट्री में कवर करना होता है। उसके बाद आता है पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, पॉलिटी में हमारे को स्टेटहुड हमारे को कैसे मिला हिमाचल को, वो पढ़ना पड़ता है। क्या कौन कौन सी पार्टीज है, उनका पॉलिटिकल पार्टीज का हमारा कैसे नेचर रहता है, यानी इसमें करंट अफेयर से जुड़ी बातें ज्यादा पढ़नी है। जैसे इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में कौन सी पार्टी को कितना मतदान मिला, ठीक है। मतदान हमारे हिमाचल प्रदेश में कितना हुआ, टोटल जनसंख्या का कितने लोगों ने किया, वैसे वैसे फैक्टर्स में पढ़ने पड़ते हैं। उसके अलावा फेमस पर्सनैलिटीज, इसके बारे में यहाँ से आ जाता है। और जितनी भी हमारी बॉडीज है हिमाचल प्रदेश में, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, यहाँ पर लिखा गया है। वैसे ही राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये तीनों की तीनों हिमाचल प्रदेश में इनका क्या रोल है और हिमाचल प्रदेश से इनमें कितनी सीटें हैं, वो हमारे को पढ़ना पड़ता है। अगला अगर हम देखें, अगला दिया गया है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, ज्योग्राफी में लोकेशन पूछी गई है हिमाचल प्रदेश की, एरिया पूछा गया है, पॉपुलेशन पूछी गई है। उसके बाद माउंटेन रेंजेस, पासेस, रिवर्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट, लेक्स, हॉट स्प्रिंग, ग्लेशियर, वैली, सॉइल, ये सब कुछ हमारे किस में आया है? ज्योग्राफी में आया है, यानी हमारे को कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़नी है। उसके बाद कल्चर की बात करेंगे तो देखिए, कस्टम, मैनर्स, बर्थ, मैरिज एक इंपॉर्टेंट कमीशन का एरिया रहता है अगर उससे सवाल पूछने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्ट, ठीक है, टेम्पल वगैरह, और कौन कौन सी कलम है ये पूछा जाता है। फेस्टिवल, सॉन्ग्स, डांस, ड्रामा, ये सब कुछ इससे आया। लैंग्वेज, कौन कौन सी एरिया में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास टेम्पल एंड प्लेसेस, कास्ट एंड ट्राइब, जो हमारी ट्राइब्स है, एक इंपॉर्टेंट हमारे कमीशन का एरिया रहता है जिससे कमीशन सवाल पूछता है, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिख दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये तो था हमारे जो कमीशन ने सिलेबस दिया गया है। अब देखिए, कमीशन ने इतना ही सिलेबस दिया है, लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हर साल गवर्नमेंट जो है डॉक्यूमेंट पेश करती है, वो इकोनॉमिक सर्वे, और प्लस जो साल भर जितनी भी न्यूज रहती है हिमाचल से जुड़ी हुई, उनसे भी हिमाचल प्रदेश की जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश के ओवरऑल सिलेबस को देखें तो देखिए, कमीशन कहाँ कहाँ से पूछता है? हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, कल्चर से और मिसलिनियस में करंट अफेयर आ जाते हैं, और उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, ठीक है। हिस्ट्री में इन्होंने पूरा डिटेल सिलेबस दिया है, पॉलिटी का भी पूरा डिटेल सिलेबस दिया है, ज्योग्राफी का भी और अब देखिए, सबसे पहले हम एक बार नजर मान लेते हैं कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें इस एरिया से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए,
ये रहा सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया था। अब देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया हो या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने लिया हो, उसने किस टाइप से क्वेश्चन पूछे इस एरिया से। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम? हिस्ट्री से। तो देखिए ये रहे हमारे पास सवाल। तो अगर हम देखें तो देखिए जनपद दिया गया है, यानी हमारे पास हिस्ट्री में कहीं एंशिएंट में हम जनपद पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें पूछा गया है कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में वो कौन सा जिला है। तो यानी हिस्ट्री से इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है कि अब यहाँ पर लिखा गया था मुस्लिम। मुस्लिम में आगे अकबर के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पर कि अकबर ने 1572 में किसको कांगड़ा का जागीरदार बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम इन्वेजन से देखने को मिलता है। देन आता है हमारे पास प्रजामंडल से। ये देखिए यहाँ पर सवाल देखने को मिलता है कि सन 1939 में स्थापित शिमला में स्थापित हिमालयन रियासती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। समझौता आंदोलन किसका विस्तारण है, ये पूछा गया है। कसौली कंटोनमेंट जो है हमारे पास, उसकी अगुवाई किसने की थी, ये पूछ लिया गया है। और गांधी जी की हत्या का जो मुकदमा था शिमला के किस सुविख्यात भवन में चला था। तो देखिए ये तो थी हमारे पास, देखिए ये थे हमारे पास वन लाइनर। और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाता है मैच द फॉलोइंग। और अगर हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो वो वन लाइनर की एक एक स्टेटमेंट को उठाएगा और 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तैयार कर देगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे को हिस्ट्री से। अब अगले उस पर चलते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी से देखिए ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया, ठीक है। उसके लिए हमारे को ये पढ़ना ही पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब बना। तो हिमाचल प्रदेश की अपनी एक पूरी जर्नी है, उसको पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब बना था, ठीक है। अब फेमस पर्सनैलिटी में लालचंद पारथी जी का जन्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ था। वैसे ही परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन थे, ठीक है। ये तो थे कि कौन थे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से जिले से ये संबंध रखते थे। उसके बाद अब देखिए ये थोड़ा हमारे पास कैसा क्वेश्चन आ गया कि किस राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता को सिंध क्षेत्र में सिंधी गांधी के नाम से पहचान मिली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटी से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योग्राफी। तो अगर आप देखेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन अब ज्योग्राफी वाले एरिया में देखिए कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे पास ये रोरिच आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखा गया है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिखा गया है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। वैसे ही यहाँ पर आया कि वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी में है ये, तो हमारे को ये पढ़ना पड़ेगा। वैसे हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों को स्पर्श नहीं करता, यानी हमारे को माउंटेन रेंजेस पढ़नी पड़ेगी। द हिमाचल रेंज धौलाधार किस जिले में सार्वधिक है, यानी हमारे को रेंज पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर रेंज से सीधा सीधा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आ जाता है क्लाइमेट से सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे लेक से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवर से क्वेश्चन आ गए और हॉट स्प्रिंग से क्वेश्चन आ गए। देखिए स्प्रिंग से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमारे को। देन आ जाता है हमारे पास की जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है। रिब्बा द लैंड ऑफ ग्रेप इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कल्चर। तो देखिए कल्चर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। गुज्जर क्या है पूछ लिया गया है हमारे पास। गुज्जर क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, लाहौली है या दोनों है। हिंदू और मुस्लिम दोनों है। तो जब हम कल्चर पढ़ेंगे, ट्राइब्स पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि गुज्जर भी एक ट्राइब आती है, ठीक है। अब आ जाता है फेयर, कि ये जो फेयर है कौन सा फेयर है जो केवल पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। जब हम फेयर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा फेयर है जो वुमेन द्वारा स्पेशली मनाया जाता है, मेंस द्वारा मनाया जाता है या वुमेन और बच्चों द्वारा मनाया जाता है। तो फेयर में वो क्लासीफाई किया जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी आर्ट नहीं पाई जाती, ये पूछा गया है। उसके बाद आ जाता है बुक्स से कि हिमालयन आर्ट किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। देन आ जाता है जनगणना से, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे पूछे गए हैं तो जनगणना की भी बात हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। देन आता है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। मंडी स्टेट किसने लिख रखी है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। मंदिर कौन सी शैली का बना हुआ है, जब ये हमें कब पता चलेगा, जब हम टेम्पल्स को पूरा का पूरा पढ़ेंगे। पंगवाल्स क्या है, तो देखिए यहाँ पर ट्राइब से आ गया, पंगवाल्स क्या है। तो कल्चर से इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कमीशन पूछता है। अब आते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा हमारे को इकोनॉमिक सर्वे या फिर करंट अफेयर्स। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है, यानी हमारे को इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है और करंट अफेयर भी पढ़ना है, तब जाके हमारी एचपी के पूरी की पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब हिमाचल प्रदेश की जीके में कौन से टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की जीके को पढ़ने का सबसे जो इफेक्टिव वे है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ें, क्योंकि सबसे पहले हमारे को इसकी ज्योग्राफी समझ आनी चाहिए, तभी हम इसकी हिस्ट्री समझ पाएंगे, पॉलिटी समझ पाएंगे और कल्चर समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी ज्योग्राफी से। तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश शुरू करेंगे। तो देखिए ज्योग्राफी में मोटे मोटे तौर पे हमें क्या पढ़ना है,
ज्योग्राफिकल लोकेशन कि भारत के मैप में एक तो इसकी लोकेशन, देखिए लोकेशन दो तरीके से होती है, एक होती है पॉलिटिकली, एक होती है ज्योग्राफिकली। तो हम दोनों तरीके की लोकेशन को देखेंगे। देन आता है हमारे पास डिवीजन, देखेंगे हम इसमें कि कौन कौन सी इधर माउंटेन रेंजेस जाती है, कौन कौन से इसको डिवीजन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देन हम देखेंगे इसकी माउंटेन रेंजेस में कि कौन कौन सी इधर रेंजेस गई। देन आता है रिवर्स, रिवर के साथ ही हम हाइड्रो प्रोजेक्ट पढ़ लेंगे कि कौन सी रिवर पे कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट चला हुआ है। देन आते हैं पासिस जो सर्दियों में एनएच का काम करते हैं हिमाचल वासियों के लिए या पहाड़ी लोगों के लिए, तो उनकी नॉलेज भी हमारे को लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर में लाहौल स्पीति में जैसे शिंकुला पास, बारालाचा पास, ये आजकल न्यूज में है तो वो देखने को मिलते हैं। लेक्स, देन आता है स्प्रिंग्स, वैलीज, मिनरल, सॉइल, ये सारी की सारी चीजें हम ज्योग्राफी में अपने कवर करेंगे मैप बेस्ड स्टडी के थ्रू, यानी हम मैप पे जाके देखेंगे। क्योंकि देखिए अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ के रटना होता है, लेकिन अगर हम मैप में जाके देखेंगे तो हम समझ जाएंगे और ज्यादा लंबे समय तक हमारे को जो चीजें हैं वो याद रहेगी। तो हम अब क्या शुरू करेंगे, अपनी ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अब आने वाले अगले लेक्चर में हम अपनी ज्योग्राफी की शुरुआत कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।